आज 12 नवंबर है और सुबह के 9 बज रहे हैं। कल के वीडियो के बाद मन में ये विचार आया कि धर्म को समझ लिया जाए। धर्म बड़ा दुविधा में है। धर्म पर लोगों की सोच बड़ी अलग अलग है। इस विषय पर अधिक चर्चा करेंगे, कुछ अधिक चर्चा करेंगे। एक परिभाषा तो मैंने धर्म की दी थी कि धरती पर 2 ही प्रकार के धर्म हैं, समतावादी धर्म और विषमतावादी धर्म। धर्म का एक वर्गीकरण और है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं धर्म को 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। मानव धर्म और राजधर्म। इनकी चर्चा करेंगे, परंतु उससे पहले बुद्धों को नमन कर लिया जाए जिन्होंने मनुष्य को मनुष्य बनाया। नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं उन सभी बुद्धों को नमन करता हूँ जिन्होंने भांति भांति प्रकार के ज्ञान दिए और उन ज्ञान को जब मैंने एकत्र कर निष्कर्ष पर पहुंचता हूं तो कुछ अलग तरह की चीजें पाता हूं। बहुत सी चीजें हमको पारंपरिक रूप से प्राप्त हो जाती हैं, इसलिए हम उसका अनुसंधान नहीं करते, उसमें वैज्ञानिक तथ्यों को नहीं खोज पाते या खोजना आवश्यक नहीं समझते। धर्म वह है जो तोड़ा ना जाए, चाह कर भी कोई तोड़ ना पाए, तोड़े तो दंड पाए। ऐसे व्यवस्था को धर्म कहते हैं।
को समझना आवश्यक है, वरना निश्चित है दंड मिलेगा। इस आधार पर धर्म को दो रूप हमको दिखाई देते हैं। एक रूप है मानव धर्म, इसके अंतर्गत हम मानव शरीर के विकारों का अध्ययन करते हैं और उन विकारों से बचकर निकल जाने की कला सीखते हैं। हम जीव जगत, चर और अचर के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करते हैं। पत्थरों के साथ सर नहीं फोड़ते। इस सबको जान लेना मानव धर्म। जो प्राणी जगत इसको नहीं समझ सके, उन्होंने उतनी उन्नति नहीं की जितनी मनुष्य ने। मनुष्य की उन्नति राजधर्म पर निर्भर है। राजधर्म जितना कल्याणकारी होता है, संगठन उतना मजबूत होता है। राजधर्म जितना दुखकारी होता है, संगठन उतना कमजोर होता है। इस बात को समझ लेना। राजधर्म के विधान, कानून आदि को समझ लेना, उनसे बचकर निकलना, उनका अनुपालन करना आदि सीख लेना, धारण कर लेना राजधर्म। शरीर की प्रकृति को जान लेना उसके अनुसार अनुसरण करना धर्म धारण करना। मनीषियों ने इस पर बड़ी गहराई से अध्ययन किया है। मनुष्य की अवस्थाओं को बांटा है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बालावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इसमें प्राकृतिक धर्म काम करता है, मानव धर्म काम करता है। प्रकृति अपने ढंग से काम करती रहती है। जो व्यक्ति इसको समझकर कार्य नहीं करता, वह अंततः दुख, पीड़ा, क्लेश, अभाव, अस्वस्थता का शिकार होता ही होता है।
नाना प्रकार के रोग उसके शरीर को लग ही जाते हैं। समाज में अपयश, धन की हानि आदि होती ही होती है। ठीक इसी प्रकार राजधर्म को ना समझना, ना मानना, उसके कारण भी दंड का भागीदार होता है। राजधर्म को पुनः विभाजित किया गया। मूलतः तो प्राकृतिक धर्म है, प्राकृतिक धर्म के प्राणी हैं, और चूंकि मनुष्य इसमें कुशल रहा, इसलिए मनुष्य ने राजधर्म को स्वीकार किया। और राजधर्म के दो खंड हैं, समतावादी और विषमतावादी। जब इन राजखंडों की बात करेंगे तो जैसा अभी कहा, जब जो राज्य समतावाद पर कार्य करते हैं और कर पाते हैं, वे अधिक सशक्त, संगठित और सुखी होते हैं। विषमतावाद में कई बार संगठन दिखता तो है, परंतु कलेश, अभाव चरम पर होता है। इस कारण षड्यंत्रकारी ऐसे संगठनों को तोड़ने में अधिक सफल होते हैं। इसके साथ साथ मानव की प्रकृति, विकार, लोभ आदि जब उग्र करवा दिए जाते हैं तो समतावादी, समानतावादी राजधर्म की जड़ें भी खोखली होने लगती हैं और ये विषमतावाद की तरफ बढ़ने लगता है। इस बात को पूर्ण विराम लगाते हुए धर्म की जो इकाइयां हैं उन पर अध्ययन कर लिया जाए। ब्राह्मणवादी धर्म या पश्चिमी जगत के यहूदी धर्म, मानवतावादी धर्मों में क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म, भारतीय परिवेश में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म और बहुत छोटे छोटे मतांतर, और भारत में तो एक और भी शाखा पाई जाती है जो अधर्म ही अधर्म है, शैशव पंथ और वैष्णव पंथ, जिसके संपूर्ण ग्रंथ एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही लिखे गए, आपस में लड़ते, मरते और मारते रहे, और हर कोई अपने ग्रंथों को
श्रेष्ठ और ब्रह्मरचित ही कहता रहा। इसी तरह से पश्चिम जगत में यहूदी, पारसी, रोमन एम्पायर अपने कुल, वंश, रक्त की श्रेष्ठता को दर्शाने के लिए जिन विकारों को धारण करते रहे और मनोवैज्ञानिक रूप से वो इसे समाज पर थोप सके, वह अधर्म धर्म के रूप में स्थापित हो गया। क्योंकि मानवीय विकारों को नियंत्रित अगर कर लिया जाए इस रूप में, मानव की एक प्रकृति है मदमस्त पड़े रहना, कुछ ना करना। ऐसी औषधियां हैं कि व्यक्ति को दे दी जाए तो उसका मन मस्तिष्क काम नहीं करता, केवल शरीर काम करता है। विषमतावादी धर्म सदैव ऐसी चीजों का सेवन कराने में विश्वास रखते हैं बहुसंख्यक समाज को, ताकि वे मदमस्त हाथी की तरह, गुलामों की तरह उनकी इच्छा पूर्ति करते रहे। ब्राह्मण धर्म के समस्त देवी देवता नशेड़ी और हथियारबंद इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि वे विषमतावाद पर विश्वास रखते हैं। ब्राह्मण धर्म प्राकृतिक धर्म में से विषमता को खोज लेता है और खुद की श्रेष्ठता को स्थापित करने में उद्यत रहा। दूसरी तरफ ब्राह्मण धर्म से या ब्राह्मण धर्म से पृथक जो समतावादी, मनुष्यतावादी धर्म निकले, बौद्ध, जैन, सिख, कुछ और प्राकृतिक धर्म है, उनकी अपनी मान्यता है। लिंगायत धर्म, सरना धर्म, जनजातियों के अपने धर्म, जैसा कि कहा जाता है बुद्ध काल में 65 मतांतर थे, आज भी है। संविधान इजाजत नहीं देता उनकी संख्या 6-7 से अधिक बढ़ाने की। परंपराएं, मान्यताएं अत्यधिक अलग होती हैं। धर्म का एक मूल स्वरूप प्रकृति और प्रजनन से संबंधित है। प्रजनन प्रकृति का अंग है और प्रजनन में पुरुष की महत्ता और विश्वास
की प्रमुखता अलग अलग धर्मों में अलग अलग ढंग से दिखाई गई। धरती का सबसे वैज्ञानिक धर्म बौद्ध धर्म भी इस मान्यता से अछूता नहीं है कि वह पुरुषवादी धर्म। जबकि आचार्य रजनीश के अनुसार जैनों के 24 तीर्थंकर में एक महिला हुई है, परंतु वह उसको पुरुष की तरह उच्चारित करते हैं ताकि उसके महिला होने का भेद ना खुल पाए। तो प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से पुरुष मानसिकता के धर्म अधिक है। कारण यह है प्रकृति द्वारा पुरुष पर उतनी जिम्मेवारियां नहीं हैं। उसका चित्त भी उस तरह से अवस्थित नहीं होता जितना प्राकृतिक रूप से महिला का चित्त अवस्थित होता है। गृहस्थ जीवन में आने के बाद किसी भी महिला के पास 20 साल का प्रोजेक्ट होता है। यदि वह 20 साल में विवाह करती है या किसी पुरुष के संपर्क में आती है तो 20 साल का प्रोजेक्ट उसके पास होता है। 40 साल का जीवन तो ऐसे ही गया और उसके बाद जर्जर हो चुकी शरीर अध्यात्म के क्षेत्र में, प्रकृति को जानने के क्षेत्र में काम करने का बहुत अधिक समय नहीं देता। इसलिए पुरुष प्राकृतिक धर्म को समझने में अग्रणीय रहे और प्रेम बस अपनी आगामी जनरेशन को सुव्यवस्थित करने के लिए महिला और बच्चों के प्रति कर्तव्य भाव को दर्शाने के लिए जिस व्यवस्था का निर्माण किया वह राजधर्म, और ये राजधर्म क्षमता और विषमतावादी। तो इसलिए कहने का आशय यह है, धरती पर जितने भी विशुद्ध धर्म हैं उनमें भी गहरे भेद हैं। फिर मतांतर और पंथ, गुरु की श्रेष्ठता को लिए हुए बहुत से धर्म। मैं रामपाल जी के ज्ञान से प्रभावित था। टीवी पर उनके प्रोग्राम्स देखता था तो लगता था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति हैं। एक बार उनके संगठन में चला गया और जिस तरह से उनके शिष्यों ने व्यवहार किया उससे लगा ये तो अंध भक्ति में डूबा हुआ धर्म। आशाराम की वाणी
सुनता था, लगता था तथ्यात्मक बात है। परंतु न्यायालय में जिस तरह से उनकी फजीहत हुई और न्यायिक कार्रवाई से वो उबर नहीं पाए, लगता है चूक तो कहीं पर है। प्राकृतिक धर्म के अनुसार पाप पुण्य का कोई खेल तो है। अधार्मिकता को जो राजधर्म है, राजधर्म का अनुपालन करने में या राजधर्म को ये समझाने में वो विफल रहे। कुछ ऐसे भी संत महंत और डेरे हैं जो विकृतियों पर काम करने के बावजूद भी राज्य को समझाने में सफल हुए और राजधर्म के दंड से मुक्त हुए। यह लक्ष्य पाए तो कहीं ना कहीं हमें धर्मों को समझना पड़ेगा। कुछ लोग अंतभक्ति में किसी गुरु को की वाणी को प्रमुखता देते हुए या धर्म की लिखी हुई कुछ पुस्तकों को प्रमुखता देते हुए श्रेष्ठ मानते हैं, जबकि दयानंद सरस्वती ने इस संदर्भ में बहुत से रिफॉर्म किए हैं। और प्रकृति तो परिवर्तनशील है, इसलिए ना तो प्राकृतिक धर्म स्थायी होता है और ना ही राजधर्म स्थायी होता है। समय के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। इस बात को बाबा साहब ने भली भांति समझ लिया था, इसलिए भारतीय संविधान को लिखते हुए उन्होंने संशोधन की व्यवस्था की। इसीलिए हमारा संविधान नित्य नूतन है। छोटे मोटे विवाद चलते रहेंगे संविधान को लेकर, परंतु ये संविधान अद्वितीय है, जिसमें प्राकृतिक धर्म भी है और राजधर्म भी है। इस बात को सभी को अनुपालित करना चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ भेंट होगी। सबका मंगल हो, सबका कल्याण।